हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं लतीना मेकअप ट्यूटोरियल विच इज़ लाइक क्रेजी गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया. तो दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल. सो या, गेट रेडी विद मी. सबसे पहले हम टेकिंग प्राइमर और उसको अच्छे से मर्ज कर लिया है स्किन में. उसके बाद दिस मेकअप लुक रिक्वायर्स वेरी स्ट्रक्चरल ब्राउज. बहुत ही प्रिसाइज ब्राउज चाहिए इसके लिए, एंड डार्क ऑल्सो. सो एनास्टासिया टू द रेस्क्यू. फ्लैट ब्रश पे, आईब्रो ब्रश पे मैंने पोमेड लिया है थोड़ा सा, एंड आई एम कार्विंग आउट माई ब्राउज बहुत ही शेप में. ये ध्यान रखना है बस कि ब्राउज जो हमारी हैं वो एंगल्ड हों. उसके बाद आई एम टेकिंग फाउंडेशन बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, बट यू हैव टू टेक कंसीलर 1 से 2 शेड लाइटर आपकी स्किन टोन से. उसके बाद फ्लैट ब्रश पे लेके कंसीलर से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेटर से. नाउ आई एम जस्ट carving out my brows on the upper side as well as on the lower side. अच्छे से शेप देंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम ब्रश, या फिर दूसरा भी ले सकते हो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा ले लिया है तो. और फिर उसके बाद जितना लड़कों के दिमाग में चलता है कि लड़कियां भर भर के फाउंडेशन लगाती हैं, वैसे ही हमें फाउंडेशन लगानी है इस मेकअप लुक के लिए. या तो आप फुल कवरेज ले सकते हो, अदरवाइज़ मैंने जो लिया है वो मीडियम कवरेज है, तो इसलिए मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी. नहीं तो आप फुल कवरेज भी ले सकते हो, जैसा आपको सूट करे, लेकिन लगाना अच्छे से या कवरेज हमें वो चाहिए. सो टेक गुड अमाउंट ऑफ फाउंडेशन. उसके बाद प्रॉपर एप्लीकेशन कर ली. फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि इससे फिनिश प्रॉपर आ जाएगी हमारी. वो स्ट्रोक्स नहीं रहेंगे जो हमने ब्रश के साथ एप्लीकेशन करी थी उस टाइम आए थे. ये सब कुछ सीमलेसली ब्लेंड हो जाएगा. और इसके बाद ऑन द सेकेंड हाफ फेसेस मैंने इसलिए किए हैं सो यू कैन सी द डिफरेंस. इसमें पता चल जाएगा कि कितना कवरेज चाहिए, कैसे क्या चाहिए. ठीक है. इसमें मैंने अंडर आइज़ या करेक्टर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, बिकॉज कवरेज इतना ज़्यादा हो जाएगा तो वो कंसील हो जाएंगे. अगर ज़्यादा ही है एक्सट्रीमली तो फिर आप वो स्टेप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टोरिंग विद द हेल्प ऑफ क्रीम कॉन्टोर. आई एम डूइंग दिस. लिक्विड से भी कर सकते हो, क्रीम से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो. थोड़ा सा चीक्स पर और फोरहेड पर, नोज़ और जॉ लाइन पर. इसको करने के बाद इसको विद द हेल्प ऑफ ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से ब्लेंड करना है. इसको लाइंस नहीं रहनी चाहिए फेस पे. अच्छे से ब्लेंड कर लिया फोरहेड पे, नोज़ पर एंड योर चीक्स एंड जॉ लाइन. उसके बाद कंसीलर ब्राइटर टोन, जिससे हमने पहले अपनी ब्राउज कार्व आउट करी थी, वही वाला कंसीलर ब्राइटनिंग के लिए. ये होना चाहिए हमारी स्किन टोन से 2 शेड्स लाइटर. उसको नोज़, हमारा टी जोन एरिया ब्राउज के ऊपर नीचे, नोज़ पर, अपर लिप, चिन और अंडर आई, इस पर अप्लाई करेंगे. जहाँ पे भी हमारा फेस पॉइंट आउट करता है या फिर लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उस पॉइंट पे हमें हाइलाइटर लगाना है. सो इट विल क्रिएट द ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट और फेस में वो स्ट्रक्चर और शेप आ जाएगी सारी. और मेरा कंसीलर होने वाला है ख़त्म, तो मुझे याद दिला देना मुझे ऑर्डर करना है. ब्राइटनिंग कंसीलर लिक्विड मेरे पास ये एक ही है इस टाइम पे. कमेंट सेक्शन में याद दिला के पूछ लेना मेरे से कि मैंने किया है या नहीं किया. उसके बाद ब्लश लेना है, क्रीम ब्लश, लिक्विड ब्लश, जो भी लेना है ले लो, जो आपके पास है वो ले लो. शेड ज़्यादा पिंक या ऑरेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा म्यूटेड टोन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ पिंकिश नहीं है इसमें, ज़्यादा कोरल टोन्स ही आएंगे, कूल टोन्स ही आएंगे. उसके बाद ब्लेंड कर लिया कॉन्टोर. उसके बाद हमने ब्लेंड कर लिया अपना ब्लश. फिर हमने जो कंसीलर लगाया था उसको एक मोटे ब्रश के साथ ब्लेंड कर लिया, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हो, लेकिन उस साइड से लेना जहाँ फाउंडेशन या कंसीलर ना लगा हो पहले से. उसके बाद मैंने लिया लूज़ पाउडर एंड आई एम सेटिंग माई फेस. पूरा फेस जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट लगा है वहाँ वहाँ पे सेटिंग पाउडर जाएगा.
उसके बाद पाउडर फॉर्म की बारी है। अब हमने पाउडर कॉन्टोर लिया है, ब्रॉन्जर भी ले सकते हो, कॉन्टोर विल वर्क बेटर फॉर यू बिकॉज इट्स विंटर्स। उसके बाद चीक्स पे, फोरहेड पे, नोज़ पे, सारी जगह लगाने के बाद आई एम टेकिंग दिस न्यूड कलर आई शेडो, थोड़ा सा वाइट स्टोन में है, क्रीम कलर है एग्जैक्ट। उसके बाद फ्लैट ब्रश पे लेके और उसको पैक कर लिया अपने आईलिड्स पे। ब्राउन कलर की आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो अगर आई सॉकेट एरिया बड़ा है आपका तो, और इफ़ यू वांट टू यूज़ ब्राउन आई शेडो। उसके बाद ब्लैक आई शेडो लेके अपनी ब्राउज फिल करी हैं, आई लैश कर्ल करा है, और नाउ इट इज़ द टाइम टू डू द मेन स्टेप, आई लाइनर। बहुत ही प्रिसाइज विंग्ड आईलाइनर चाहिए हमें, और मेरा पर्सनल इसमें चॉइस था बिकॉज आई वांटेड अ लिटिल एक्स्ट्रा, इट हैज़ टू बी एक्स्ट्रा इफ़ वी आर डूइंग लतीनास। सो और पता है ये करते टाइम ना मुझे लगा वो मीम नहीं है जो जिसमें आईलाइनर बनाते 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 पांडा आईज बन जाती हैं, एग्जैक्ट एक मोमेंट पे मेरे को सच बताऊँ मेरे को वही लगा था कि ऐसा होने वाला है, बट आई होल्ड बैक एंड डिड इट अगेन, नॉट अगेन लाइक दोबारा से रीडू करना, बट लाइक टेक अ पॉज एंड स्टार्ट अगेन, नहीं तो ये मेरा हो जाता काम, सारा लुक बन जाता। उसके बाद मैंने स्केच आईलाइनर लिया, लिक्विड भी ले सकते हैं, स्केच सामने आया तो स्केच ले लिया, डजंट मेक अ डिफरेंस फॉर मी, लेकर और फिर बहुत ही प्रिसाइजली बनाया। जितना टाइम लगाना है लगाओ, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज अगर ये स्टेप ख़राब हो गया तो फिर हो ही गया, फिर तो यू हैव टू रीडू एवरीथिंग, पूरा मेकअप ही दोबारा करना पड़ेगा। ये इनर कॉर्नर्स में लगाया हमने बहुत ही ध्यान से, और इसके साथ आप लैशेस भी लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई बिकॉज बहुत ज़्यादा टेयरी आइज़ हो रही थी, तो इनर कॉर्नर हट जाते या फिर लैश इधर उधर हो जाती तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं था, अच्छे से ज़्यादा वो बुरा ही करने वाला था मेरे लुक को, इसलिए मैंने वो स्टेप स्किप कर दिया। फिर आई कर्ल्ड माई नेचुरल लैशेस और मैंने अच्छे से मस्कारा की कोटिंग दी उसके ऊपर, and I'm still doing my eyeliner so you can see how much time it took, but it was looking gorgeous, like seriously बहुत अच्छा लग रहा था सामने से। जब सामने आइज करते हैं ना तो उस एंगल पे फिर भी इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब थोड़ा सा टिल्ट डाउन करते हैं मस्त लगता है एकदम। और एक मेकअप की चीज़ बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो कि ये सबके साथ होता है या कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के साथ होता है, बट सामने से जो लुक आती है वो कभी भी कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता। इट्स लाइक इट्स far 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 better in person. If you see face to face it's like mesmerizing sometimes, और कई बार ऐसा होता है सामने से मेकअप इतना अच्छा नहीं होता लेकिन वो कैमरे पे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आई डोंट नो व्हाट दिस इज़। सो नाउ आई एम कर्लिंग माई लैशेज़, बैक टू द टॉपिक, कर्लिंग माई लैशेज़, और मैंने कम से कम 3 से 4 मस्कारास यूज़ करे हैं टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज। उसके बाद बहुत ही फ्लफ़ी ब्रश, जो भी सबसे बड़ा ब्रश है या फिर कुछ फ्लफ़ी ब्रश है, अगर छोटा है साइज़ तो मेन पॉइंट है फ्लफ़ी होना चाहिए, उससे हम अपना सारा जो भी हमने पाउडर सेटिंग करी थी अगर ज़्यादा है वो अभी भी फेस पे है तो उसको हम वाइप ऑफ कर लेंगे। उसके बाद हमने लिया है हाइलाइटर और इनर कॉर्नर्स पे लगाया है, और हाइलाइटर लिया है फिर चीक्स पे, नोज़ एरिया पे, जहाँ जहाँ इन शॉर्ट हमने बहुत ही प्रिटी लगता है। आई थिंक आई हैव हाईलाइटर ब्लाइंडनेस। उसके बाद आई एम टेकिंग दिस लिप लाइनर और बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली आई डोंट नो, और बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली, और बहुत ही स्लोली एंड स्टेडी, आई डोंट नो, मे बी स्टेडीली। उसके बाद आई एम लाइनिंग आउट माई लिप्स करके, और फिर लोअर लिप पे। मेक श्योर यू आर टेकिंग ब्राउन लिप लाइनर बिकॉज ब्राउन ही चलेगा, पिंक पर्पल कुछ नहीं चलने वाला। उसके बाद एक न्यूड टोन लेना है हमें, ईदर इट कुड बी ब्राउन और मॉव पिंक, मतलब
हल्का सा पिंक या फिर ब्राउन टोन, लाइटर शेड पे जाइए, डार्कर पे नहीं जाना। अगर डार्क ही है तो उसके साथ हम न्यूड शेड लगा सकते हैं। लाइक पहले हमने ब्राउन लगाया और उसके बाद न्यूड शेड थोड़ा सा फिंगर से टैप कर लिया, और ये हमारा फाइनल लुक तैयार है। इनर कॉर्नर्स भूल गए थे हम, तो हम इनर कॉर्नर्स भी करेंगे स्केच आईलाइनर से। ये स्केच से ही करना, अगर लिक्विड वाले से आपको आदत है करने की तो उससे कर सकते हो, स्केच से ही, मैं स्केच से ही करती हूँ तो इसलिए स्केच से करके। और ये हमारा फाइनल लुक रेडी है। ये हमने खोले अपने बाल। यू हैव टू मेक योर हेयर स्ट्रेट, कर्ली भी कर सकते हो बट स्ट्रेट सूट्स बेटर। और ये हमारा फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लग रहे हैं हम। ओके, थोड़े से शॉर्ट्स देंगे बिकॉज इट्स मैंडेट। बहुत ही प्रीटी। बाय बाय बाय, थैंक्स फॉर